हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका इस सीरीज में रोड टू बोर्ड जीरो टू हीरो सीरीज। तो पहली वीडियो अपलोड हो गई है, देख लीजिएगा। जिसने ना देखी हो वो जाके देख ले। और बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं जो मैंने थंबनेल लगाया था कि पावर शेयरिंग और महाभारत का क्या कनेक्शन था। तो मैंने उस वीडियो में बखूबी एक्सप्लेन कराया, क्योंकि वहां पे भी पावर शेयरिंग की बात थी और यहाँ पे भी पावर शेयरिंग की बात थी। तो हम अपने टॉपिक को फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एक बार मैं पुराने जो वीडियो था उसका समझा देता हूँ, एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ। हम लोगों ने बेल्जियम की कहानी पढ़ी थी। हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, ये फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग के साथ बॉर्डर शेयर करता है बेटा। बाकी ये आपके सामने है। इसमें जो 59% जो थे वो कैसे लोग थे, आपकी टोटल पॉपुलेशन, यानी कि ये जो डच स्पीकिंग थे, ये 59% डच स्पीकिंग थे। 40% आपके फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे और 1% जो बचते हैं बेटा आपके जर्मन स्पीकिंग थे। क्लियर। तो उसके बाद दूसरा हम लोगों ने डिस्कस करा था बेल्जियम का यही केस, जहां पे हम लोगों ने पावर की बंटवारे को लेके बात करी थी। ठीक है, पावर का बंटवारा मतलब कैसे कि कहाँ पे कैपिटल ऑफ बेल्जियम यानी कि ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में भी कुछ दिक्कतें चल रही थी। ब्रुसेल्स में 80% पॉपुलेशन आपकी फ्रेंच स्पीकिंग थी और 20% डच स्पीकिंग थी, यानी कि एक जगह पे डच ज्यादा है, एक जगह पे फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा है। क्लियर। तो इसको लेके फिर उन लोगों ने अकोमोडेशन पॉलिसी अपनाई थी। अकोमोडेशन का मतलब होता है सबको एकजुट करना। ठीक है, तो बेल्जियम के लोगों को उन्होंने एकजुट करा, वो नहीं चाहते थे कोई लड़ाई दंगा हो। ठीक है, तो इस वजह से उसके बाद हम लोगों ने आगे डिस्कस करा था किसको, श्रीलंका का केस पढ़ा था। श्रीलंका में जो 74% सिनाला लोग थे, ठीक है, 18% आपके तमिल स्पीकिंग लोग थे और उसमें से 7% आपकी क्रिश्चियनिटी थी। जो क्या थे, आपके हिंदू और मुस्लिम तमिल स्पीकर थे, क्रिश्चियन 7% बचे थे। तो ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता, इन लोगों ने मेजोरिटेरियनिज्म अपनाया। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि इन्होंने मेजोरिटी की सरकार ली। मेजोरिटी बोले तो किसकी, आपके सिन्हाला गवर्नमेंट आई थी। क्लियर। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने 1956 के एक्ट के बारे में पढ़ा। यहाँ पे क्या करा था 1956 में सिन्हाला लोगों ने क्या कर दिया बेटा, सिन्हाला लोगों ने ये दिक्कत कर दी कि इन्होंने सिन्हाला को ही क्या कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया। और किसको दरकिनार किसको कर दिया था, आपकी तमिल लैंग्वेज को। तो तमिलियंस इस बात से भड़क उठे थे। उसके बाद मूवमेंट वगैरह चला। मूवमेंट कहां तक लेके जाता है आपको, सिविल वॉर। सिविल वॉर मैंने बता दिया था, ये होता है इंटरनल वॉर, इंटरनल फाइट कह सकते हैं। अब ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी दिया था। मैंने एग्जाम्पल किसका दिया था आपको, कि महाभारत का एग्जाम्पल क्यों दिया था, वो बखूबी समझ चुके थे, क्योंकि सिन्हाला भी बहुत ज्यादा नंबर में थे। तो ऐसे कौरव जो थे, दुर्योधन का जो पक्ष था, वो भी समझता था कि हम भी बहुत ज्यादा नंबर में, तो हमारी सुप्रीमेसी होनी चाहिए, सारा सब कुछ मेरा होना चाहिए। तो इस तरीके से वहां पे जो विध्वंस की मैंने बात बताई थी पहली वीडियो में, तो वो इस तरीके से आपको एक बार देख लीजिएगा, उस वीडियो को, आपका क्लियर हो जाएगा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए देर आर टू डिफरेंट रीजन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। दो डिफरेंट रीजन होते हैं पावर शेयरिंग में। पहला होता है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा होता है मोरल रीजन। क्या होता है बेटा, पहला होता है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा होता है मोरल रीजन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूडेंशियल को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। तो देखिए पावर शेयरिंग क्या करती है, जब हम सत्ता का विभाजन कर देते हैं, सत्ता का बंटवारा कर देते हैं, तो वो एक अच्छा आउटकम लेके आती है। ठीक है, अच्छा आउटकम क्यों लेके आती है कि आपको मालूम है कि 10 जगह चीजें डिस्कस होंगी पावर शेयरिंग में। ठीक, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं पावर शेयरिंग का। देखिए कैसे हम लोगों ने पावर को शेयर करा। ठीक है, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में। अब देखिए इतने, अगर हम इस पावर शेयरिंग को एक ही जगह रहने देते हैं, तो बस यहाँ पे लोग डिस्कस कर लेंगे, बाकी लोगों को पता नहीं है, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का पता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या कि प्रूडेंशियल रीजन तो यही है भैया कि पावर शेयरिंग एक अच्छा आउटकम लेके आती है। कि पावर शेयरिंग क्या करती है, देखिए हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कहीं ना कहीं सोशल ग्रुप में, यानी कि क्या, जो सोशल अलग अलग ग्रुप होते हैं कंट्रीज के अंदर, उनमें कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की पॉसिबिलिटी करती है। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। क्या कि पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर हम सत्ता को विभाजित करते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखाती है कि ये पावर शेयरिंग क्या करेगी, पॉलिटिक्स का, यानी क्या, राजनीति की स्टेबिलिटी को बनाए रखने में काम करेगी। यानी कि देश के अंदर पॉलिटिकल ऑर्डर को बनाए रखने में काम करेगी। कौन, पावर शेयरिंग। तिरानी ऑफ द मेजोरिटी देखिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है, अगर हम ये कहते हैं कि इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी। देखिए जो दिक्कत वाली बात है
वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है। अगर देश के अंदर क्या होता है, किसकी सरकार आ जाती है, मेजोरिटी की सरकार आती है, ठीक है, tyranny ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, कि सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात है ये नहीं है कि मेजोरिटी का रूल जो है सिर्फ माइनॉरिटी के लिए दिक्कत करेगा, मेजोरिटी का रूल माइनॉरिटी के लिए दिक्कत नहीं करेगा, कभी कभी मेजोरिटी का रूल मेजोरिटी के लिए भी दिक्कत कर सकता है। इट ऑफन ब्रिंग्स ruin द मेजोरिटी एज वेल, तो कभी कभी वो मेजोरिटी को भी खराब कर सकता है, ठीक है। किसका, मेजोरिटी का रूल सिर्फ माइनॉरिटी के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, मेजोरिटी का रूल कभी कभी मेजोरिटी के लिए भी दिक्कत की बात है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मोरल रीजन की। देखिए मोरल रीजन क्या होता है कि एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, ये एम्फेसाइज करता है किस चीज पे, कि पावर शेयरिंग जो होती है वो क्या होती है बालक, वैल्यूएबल होती है। ओके, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि देखिए पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड, लोगों के पास क्या होता है, देखिए कहीं ना कहीं पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि उनके कहीं ना कहीं उनके पास राइट होती है इस बात की कि मतलब उनको कैसे गवर्न किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक वैध सरकार कैसी, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, वैलिड गवर्नमेंट कैसी होती है, वेयर सिटीजन, जहां पे लोगों के पास क्या होता है कि थ्रू पार्टिसिपेशन, ठीक है, एक्वायर एक स्टेक इन द सिस्टम, कहीं ना कहीं उनके पास भी क्या होता है, हिस्सेदारी होती है, किसके पास, लोगों के पास हिस्सेदारी होती है, ठीक है, एक वैध सरकार के अंदर। क्लियर, तो ये कुछ रीजंस हैं, आप इनको लिख सकते हैं पॉज करके, देखिए क्योंकि बुक में बस इतना दे रखा है, आपकी किताब में क्या दे रखा है, प्रूडेंशियल के बारे में दे रखा है कि पावर शेयरिंग ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, ठीक, और ये वाला पॉइंट दे रखा होगा, ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं अपने लिए, ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग में अगर ये 2 पॉइंट करते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, और ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, देयर आर 2 डिफरेंट रीजन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, तब आपको प्रूडेंशियल और मोरल रीजन को सिर्फ इतना ही नहीं थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखना होता है, तो बुक में ये नहीं दे रखा है इतना ज्यादा, तो आप एक बार इन पॉइंट्स को चाहो तो लिख सकते हैं अपने लिए, ठीक है, जो भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं उसमें। अब देखिए, अब इस तरीके से अगर बात चलती है बाय प्रूडेंशियल रीजन, देखिए प्रूडेंशियल रीजन क्या करते हैं, स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम, ये इस बात पे जवाब डालता है कि जो प्रूडेंशियल रीजन है वो ये बताता है कि पावर शेयरिंग जो होगी ना बेटा, वो क्या लेके आएगी, बेटर आउटकम्स लेके आती है, ठीक है, बेटर आउटकम। मोरल रीजन क्या कहता है कि ये कहता है कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल बताता है, ये पावर शेयरिंग को कहीं ना कहीं वैल्यूएबल बताता है। ओके, अब देखिए, अब देखो मैंने पहले ही कहा था कि सत्ता का विभाजन तो जरूरी है ही, अगर हम लोग ये काम नहीं करते, देखो देश के अंदर पावर शेयर भी कर दी और वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है, और दिक्कत दिक्कत होगी तो आप समझ सकते हो देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्लियर, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से बचने के लिए हमको सत्ता का विभाजन करना पड़ता है, यानी कि पावर यानी कि शक्ति का विभाजन करना पड़ता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव, देखिए कभी कभी तो ये बोला जाता है कि बिलीव दैट ऑल पावर की सारी जितनी शक्ति है, जितनी पावर है ऑफ ए गवर्नमेंट, की सरकार की सारी पावर एक इंसान को दे दो, ठीक है, और ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी एक ग्रुप को दे दो, कहां पे, किसी एक ही जगह पे भैया, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना, किसी एक इंसान को सारी पावर दे दोगे, किसी एक इंसान को, ठीक है, किसी एक इंसान को सारी पावर दे दो एक ही जगह पे, तो नॉर्मल सी बात है वो तो पगला जाएगा ना, लोगों को रूल करना भी तो आना चाहिए, और लोग क्या चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो है, हमने किसी एक को ही पावर दे दी, सारी पावर दे दी, जैसे हम लोग 9th क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं हिटलर का, तो वहां पे देख सकते थे ना क्या हुआ था वहां पे, ठीक है, तो इसीलिए पावर का विभाजन इसीलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे उसने ज्यूस को अनडिजायरेबल बोला, ठीक है, ज्यूस जो थे उनको अनडिजायरेबल बोला, उसको सिर्फ कौन दिखते थे, नाजीज, ठीक, तो वहां पे कम्युनिटी की लड़ाई थी। यही होता अगर हम भी अपने भारत के अंदर पावर का विभाजन ना करें, इस तरीके से पावर को विभाजित ना करें, तो दिक्कत हो सकती है। क्लियर, इट वॉज फेल्ट दैट, ये माना गया कि इफ द पावर इज टू डिसाइड इज डिस्पर्स, अगर पावर को बांट दिया जाएगा, पावर बांट दी जाएगी, तो क्या होगा कि पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड एनफोर्स देम, ठीक है, तो कभी कभी इन लोगों को ये लगा कि अगर हमने पावर बांट दी, ठीक है, पावर अगर बांट दी तो भैया दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी कि कौन डिसीजन लेगा, सबसे पूछना पड़ेगा, सबके पास जाना पड़ेगा। क्या कह रहा है स्टेटमेंट
कि अगर पावर को आपने डिस्पर्स कर दिया, सब पे बांट दिया, तो नॉट, ठीक है, नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। तो हम लोग जल्दी में डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए कभी कभी देश के अंदर आंतरिक हालात ऐसे हो जाते हैं कि जल्दी में डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए तो लोगों को लगता था, ऐसे पहले माना गया कि अगर पावर को अलग अलग विभाजित करेंगे तो उससे क्या कि उनसे पूछ के आओ, उनसे पूछ के आओ, उनसे पूछ के आओ, सबसे पूछना पड़ेगा, सबका कंसेंट जरूरी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक काम करो, पावर किसी एक व्यक्ति को दे दो एक ही जगह पे, ताकि कभी कोई डिसीजन लेना हो तो हम उससे पूछ के ले लें, बस बात करो। लेकिन ये दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी है बेटा, एक कम्युनिटी नहीं रह रही है यहाँ पे। धर्म के अंदर, एक धर्म के अंदर भी अलग अलग कम्युनिटी रह रही है। कभी लैंग्वेज को लेके दिक्कत होती है, कभी धर्म को लेके दिक्कत होती है, यहाँ पे हर चीज को लेके दिक्कत ही दिक्कत होती है। क्लियर? तो इन दिक्कतों को खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, पावर शेयरिंग का एक ऑप्शन अपनाया कि हम लोग पावर को विभाजित कर देते हैं, और पावर विभाजित हो जाएगी तो सबके पास पावर रहेगी, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर? तो इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट अपनाया, और इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला कि ये चीज क्या है, गलत है। गलत क्यों है? कि पावर अगर एक व्यक्ति के हाथ में रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ओके बेटा, अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा कि देखिए ये चैप्टर जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के परसेप्शन से। इससे एक नंबर, वो क्या कहते हैं, 3 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो प्लीज यहाँ तो प्रूडेंशियल वाला, प्रूडेंशियल और मोरल रीजन का क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं। देखिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम लोगों ने अब भारत के अंदर जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किए गए थे वो कैसे किए गए थे। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में देखिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हम लोगों ने पावर को कैसे विभाजित करा, हॉरिजॉन्टल तरीके से, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं कि इसमें हम लोगों ने पावर को विभाजित करा है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं इसको। क्लियर? ठीक, इसमें देखिए पावर कैसे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों में पावर को बांट दिया गया, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में। दूसरा, वर्टिकल और फेडरल पावर को बांटा गया, प्रेशर ग्रुप्स में बांटा गया और एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। तो हम लोगों ने पावर का जो विभाजन किया वो हर जगह पे करा। अब हम लोगों ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमने सारी चीजें इतिहास में देखी, इतिहास में देखा अगर हम सत्ता को विभाजित नहीं करते हैं तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसी वजह से हम लोगों ने हॉरिजेंटल, वर्टिकल के साथ साथ जो भी प्रेशर ग्रुप होते हैं, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, उन तक में सत्ता को विभाजित किया था। अब देखते हैं कि कैसे विभाजित किया है। देखिए वही चीजें आ गई हैं फिर से। क्लियर? अगर हम लोग क्या करते हैं हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में, कि पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। किसमें? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। क्लियर? अब देखो अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मैंने इनको बच्चों को याद करने की जो ट्रिक बताता हूं वो ये है कि कानून बनाने वाला, उसको लागू करने वाला और उसकी रक्षा करने वाला, ठीक है। कानून बनाने वाला, उसको लागू करने वाला और उसकी रक्षा करने वाला। लेजिस्लेचर ये बनाते हैं, ये उसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये उसकी रक्षा करते हैं। क्लियर? ये मेरी तरफ से ट्रिक है, ये मत सोचना कि सर ऐसा तो होता ही नहीं है। बहुत सारे महान भाव हो सकते हैं कि ये बात पकड़ लें और कहने लगे अरे वो टीचर क्या पढ़ा रहा है, वो तो गलत पढ़ा रहा है। तो ये मेरी तरफ से है, ठीक है। इनको निमोनिक्स बोलते हैं, मैंने अपनी तरफ से याद करने के लिए बनाया बच्चों के लिए, और होता भी यही है वैसे तो। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कटाक्ष कभी कभी होता है ना, कमेंट सेक्शन में कुछ महान भाव आ जाते हैं, मैं देखता रहता हूँ, मेरे को मालूम है, जब मैं लाइव आता हूँ तब मैं देखता हूँ। अब देखिए इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बोला जाता है? सबसे बड़ी बात है, इसको हॉरिजॉन्टल बोला क्यों गया, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है? तो समझने की कोशिश कीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है। ये क्या करता है कि ये अलाउ करता है किस चीज के लिए, कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको हम लोग सेम लेवल पे रखें, ठीक है, सेम लेवल पे। तो देखिए ये जो हम लोग सुविधा बनाते हैं आपकी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनको हम लोग वर्टिकली नहीं रखते, ऊपर नीचे नहीं रखते, ये सेम लेवल पे होते हैं आपके, एक ही फ्लोर पे समझ लीजिए आप, ठीक। उसके बाद कि नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन अनलिमिटेड पावर,
किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है कि आपको कि लेजिस्लेचर के पास ज्यादा है, एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा है, जुडिशरी के पास ज्यादा है, नहीं, किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं होती है। सब एक दूसरे के अंदर हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी कि इस हस्तक्षेप पे, यानी कि एग्जीक्यूटिव यहाँ देख सकता है, जुडिशरी भी यहाँ देख सकती है, यहाँ देख सकती है। कभी कभी हम सुनते भी है ना, न्यूज़पेपर में देखो आता भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, क्या कि मोदी सरकार को बोला ये करने के लिए, यानी कि क्या कि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। उसके बाद कि दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ पावर एमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, यानी क्या कि ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, क्लियर, यानी कि तीनों एक दूसरे के में हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्लियर। तो इसमें क्यों हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो इसी वजह से बोला गया था कि किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, ना ही लेजिस्लेचर के पास, ना ही एग्जीक्यूटिव के पास, ना ही जुडिशरी के पास। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्टिकल पावर, ये थोड़ा हो सकता है आपको ब्लर दिख रहा हो, क्लियर, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो देखिए वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है, वर्टिकल, अब हम पावर को कैसे बांटते हैं, 1 2 3, यानी कि लेवल वाइज, ठीक है, सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, क्लियर। अब देखिए वर्टिकल पावर क्या होता है, अब देखो ये तो हम लोगों ने देखा भी है, कई सारी जगह पे देखा है कि जो वर्टिकल पावर कैसे, कि कभी कभी हम लोगों ने देखा ना कि घर में भी पावर बांट देते हैं, घर में भी तो पावर बटी हुई होती है, सबसे हेड कोई और होता है, उससे नीचे कोई और है, उससे नीचे कोई और है। कभी कभी कुछ डिसीजन जो छोटे मोटे डिसीजन होते हैं वो आप अपने आप ले लेते हो, कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है वो मम्मी से पूछ के लेते हो, ठीक है, आप मम्मी को पास ऑन करते हो, मम्मी फिर ऊपर पापा को पास ऑन करती है। तो इस तरीके से हम लोग तो वर्टिकल सिस्टम में तो भारत के समुदाय में तो ये सिस्टम चला ही आ रहा है, बचपन से चला आ रहा है, और सब बच्चे हाँ, मतलब देख रखा है उनने, बस ये राजनीति में कैसे होता है उसकी बात करते हैं हम लोग। वर्टिकल पावर शेयरिंग, देखिए सबसे पहले हम पावर यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोग राज्य सरकार बोलते हैं। उसके बाद हमारी होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जैसे आप जानते हो गांव में प्रधानी का इलेक्शन होता है, कोई टाउन वगैरह वहां पे म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, ये सारी। तो लोकल इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट भी देखिए दो में बटा है, एक म्युनिसिपैलिटी में बटा है, एक बटा है पंचायत में। किसमें, म्युनिसिपैलिटी में और पंचायत में। म्युनिसिपैलिटी भी देखिए बटे होते हैं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, एक म्युनिसिपल काउंसिल होती है, और एक होती है आपकी नगर पंचायत, क्लियर। दूसरा पंचायत की अगर बात करें, जो रूरल एरियाज की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, इंटरमीडिएट पंचायत और विलेज पंचायत। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर रखा है, वर्टिकल पावर शेयरिंग कर रखी है। इनको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बस इतना लेवल पता होना चाहिए कि वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इनको हम लोग अगला चैप्टर जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है फेडरलिज्म, संघवाद, ठीक। तो इस सिस्टम को कहीं ना कहीं फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं हम लोग, यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। नॉट ऑल डेमोक्रेसी, देखिए इसके अंदर क्या होता है कि नॉट ऑल डेमोक्रेसी है फेडरल स्ट्रक्चर। हाँ, ये भी बात मैं पहले ही बता देता हूँ, सारी डेमोक्रेसी के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होता है। इंडिया हैज 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 लेवल। इंडिया के पास क्या है, 3 टियर है, 3 टियर। 3 टियर कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं बच्चों के कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बातें चल रही थी, जो बायो की क्लास आई कि सर मैम अच्छा पढ़ाती हैं आपसे, ठीक है, तो मतलब अच्छी बात है, मैम अच्छा पढ़ाती है, मतलब आप लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो यार। मैं मैम को लेके आया प्लेटफॉर्म पे, है ना, और मतलब तुम सर को ही धोखा दे रहे हो, गलत बात है। पार्टी चेंज कर रहे हो आप लोग, ये ऐसे नहीं चलेगा, है ना। तो मैम का देखिए सब्जेक्ट अलग है, मेरा सब्जेक्ट अलग है, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसी का अब तुम कह रहे हो सर चिढ़ रहे हैं ना, नहीं चिढ़ विड़ नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब बुरा सा तो लगता ही है, मेरे बच्चे देखो मतलब मुझे छोड़ रहे हैं, है ना। चलिए बैक टू द टॉपिक, टॉपिक पे आते हैं वापस। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है कि जो पावर है अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है, दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका।
इनने बेल्जियम में तो ऐसा कर लिया, लेकिन श्रीलंका में फेल हो गए करने में, और श्रीलंका में फेल हो गए तो आपने देखा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि पावर शेयरिंग किसके लिए जरूरी है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए, ताकि कम्युनिटी में लड़ाई ना हो पाए। अब देखो कम्युनिटी में लड़ाई का हम लोगों ने जीता जागता एग्जाम्पल देखा, हम लोग क्या ही गए, कम्युनिटीज भी कभी कभी खुश नहीं होती हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं, क्लियर। तो कभी कभी देखते हो भारत के ही अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज को लेके हम लोग कम्युनल राइट्स की बात करते हैं, यानी कि सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, ये सारी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है, और ये कहीं ना कहीं किसकी वजह से होता है, पावर शेयरिंग की वजह से होता है। इसीलिए हम लोगों ने जब संविधान बनाया, हमारे लोगों ने, तो उन्होंने बखूबी ध्यान रखा कि कोई भी कम्युनिटी को, यानी किसी भी समाज के लोगों को दिक्कत ना आ पाए, कोई भी ये ना समझे कि हमको छोड़ दिया, हमको पावर नहीं दी, हमको नहीं दी। इसीलिए सबको बराबर बराबर पावर देने की कोशिश की गई थी। ओके बेटा, आगे। एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अब देखिए अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर को कैसे बांटा गया है, क्लियर। इसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखे, है ना। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अब देखो कि पावर क्या होता है कि अलग अलग, कभी कभी हम लोग सोशल ग्रुप्स में बांटते हैं, सोशल ग्रुप्स में बांटते हैं, जैसे कि सोशल ग्रुप कभी कभी वो धर्म से रिलेटेड हो सकते हैं, रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं, या फिर आपके भाषा के आधार पर ग्रुप हो सकते हैं। अब भाषा के आधार पर देखिए ग्रुप तो बहुत जरूरी है, भारत जैसे देश में तो बहुत जरूरी है, जहां पे बोलते हैं ना कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे कदम कदम पे, हर 10 कदम पे जाके पानी बदल जाता है, बोली भाषा शैली बदल जाती है। देखिए हमारे यहाँ तो खाना पीना भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, ठीक। राजस्थान में अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक, गुजरात में अलग लैंग्वेज चल रही है, मुंबई में मराठी चल रही है, कर्नाटक में कन्नड़ चल रही है। तो इस तरीके से लैंग्वेज का, ठीक, तमिलनाडु में तमिल चल रही है, कहीं तेलुगु चल रही है, कहीं मलयालम चल रही है, कहीं उड़िया चल रही है, कहीं पंजाबी चल रही है। और हमारा उत्तर प्रदेश, अब कहोगे सर उत्तर प्रदेश मिक्सर है, ठीक है, सब चल रहा है यहाँ तो, क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि रिलीजियस कम्युनिटी, देखिए एग्जांपल में कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में बनाई गई थी, आपने देखा था, हम लोगों ने जब डिस्कस करा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ बनाई गई थी, बेल्जियम में बनाई गई थी। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द असेंबली, ठीक है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई असेंबली के अंदर, एंड द पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्री, ठीक है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली एंड द पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्री। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने समझी होगी, 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास में एक चैप्टर था इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में उसका ये कॉन्सेप्ट आया था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। यानी क्या होता है कि कभी कभी हम किसी कम्युनिटी के लोगों के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे SC ST और OBC के लिए क्या किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो सीटें होती हैं उनको रिजर्व कर दिया जाता है, ताकि ये लोग भी आगे आ पाए, लड़ पाए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, क्लियर, ये सारी चीजें। दिस अरेंजमेंट ये क्या करता है कि कहीं ना कहीं एक स्पेस देता है, स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू द डाइवर्स सोशल ग्रुप। यानी क्या कि जब हम लोगों ने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर बात करें तो इसमें जैसे SC लोग, ST लोग, अब तो प्रेजेंट टाइम में OBC के लिए भी, क्लियर, तो ये सारे लोग भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, क्लियर। इनको ऐसा ना लगे कि सारी सीटें एक ही कैटेगरी के लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक। तो इसलिए इनके लिए कुछ सीटें क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई। हु अदरवाइज वुड फील, लेकिन अगर भैया ऐसा नहीं करते तो कभी कभी इनको क्या फील हो सकता था, अलग अलगपन फील हो सकता था कि यार हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो कुछ नहीं रखा, हम तो देश की आजादी से पहले भी वैसे ही थे, देश की आजादी के बाद भी वैसे ही हैं। तो इसीलिए क्या कर दिया गया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो माइनॉरिटी, यानी कि क्या, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज हैं, अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी है, उनको भी एक फेयर शेयर मिलता है, कहाँ पे, पावर के ऊपर। यानी कि सीधी बात मैं ये कहूं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी वो कम्युनिटी, यानी कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, कम संख्या में होते हैं, तो हमारे भारत का संविधान उनको भी पूरा का पूरा क्या देता है, हक देता है कि आपके पास भी भैया एक अच्छा खासा शेयर है पावर के अंदर। ओके, चलिए उसके बाद देखिए कि पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट होते हैं, क्लियर, पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट की बात करते हैं कि कैन ऑल्सो पॉलिटिकल सीन इन द, ये देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में कभी कभी प्रेशर ग्रुप में भी पावर बटी होती है, मूवमेंट जो करते हैं, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, ये सारी चीजें, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, मूवमेंट जो मूवमेंट करते हैं किसी भी डिसीजन के खिलाफ, किसी भी चीज को लेके कभी कोई दिक्कत होती है तो मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है देश के अंदर कि भैया ये फैसला गलत लिया है सरकार ने, ये चीजें गलत करी है, ठीक है। तो दोज इन पावर इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर।
देखिए लोगों के पास पूरी चॉइस है कि वो किसे चुनना चाहते हैं, ठीक है, लोगों के पास अपना हक है कि वो किसको चुनना चाहते हैं एमंग वेरियस कैंडिडेट। जितने बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, आप लोगों ने देखा होगा हर साल इलेक्शन था और हर साल इलेक्शन में कई सारी पार्टियां अपने अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़े करती है, क्लियर। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें क्या है वोटिंग करते हैं वो सारे लोग, ठीक, तो उनको जो चुनना होता है वो अपने हिसाब से चुन लेते हैं। इन द कंटेम्पररी यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, कंपटीशन एमंग पार्टीज एंश्योर दैट पावर डज नॉट, देखिए मॉडर्न डेमोक्रेसी बस एक बात समझाती है कि पावर किसी एक हाथ में नहीं रहनी चाहिए, सत्ता यानी कि वो शक्ति क्या होती है, पावर जो होती है वो विभाजित रहे, वो सही रहता है। कि कभी कभी क्या होता है इन्हें डायरेक्ट वे पावर को शेयर किया जाता है डायरेक्ट वे में, यहाँ कभी कभी क्या होता है दो या दो से अधिक पार्टी में, टू और मोर पार्टीज में पावर को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अलायंस बोलते हैं। और कभी कभी गठबंधन की सरकार बनती है, जैसे मान लीजिए किसी इलेक्शन में पार्टी ए बी सी डी, ठीक है, और ये क्या है यहाँ 100 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, 100 सीटों पे, क्लियर। अब 100 सीटों पे इस पार्टी को मान लीजिए जीतने के लिए हमको नॉर्मल सी बात है 51 सीट चाहिए, 51, और इनको कितनी सीटें आई, 40 सीटें, ठीक है, इनको 40 आई, अब हमारे पास 60 बचे, इनके पास कितनी आई, 20 आई, ठीक है, 20 आई इनके पास, तो कितना 6, और इनके पास कितने आई 15 सीट आई, ठीक है, और बाकी बची कुची इनके पास आई, क्लियर, बची कुची किनके पास आती है, इनके पास आती है, ठीक। तो अब देखिए इनको क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे को कोई मैथमेटिक्स नहीं करनी है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इनके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, ठीक, तो अब ये क्या करेंगे, क्लियर मेजोरिटी करने के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे भैया इस पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश करेंगे, या फिर इस पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश करेंगे, इसके साथ गठबंधन, गठबंधन सरकार, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। अब देखिए गठबंधन का क्या, अब जैसे मान लो पार्टी ए प्लस सी ने मिलकर गवर्नमेंट बना ली, तो इनकी कितनी सीटें होंगी टोटल, 60 सीटें होंगी, तो बहुमत में तो आ गई है, बहुमत में तो आ गई ना 40, और सॉरी सी सॉरी सॉरी गलती हो गई मेरे से, ठीक, ये 60 नहीं होंगी, ये आपकी होंगी 55, ठीक है, क्योंकि ए प्लस सी ने बनाया है, तो ये कितनी होंगी 55 सीटें, तो मेजोरिटी में तो आ गए ना, हमको 51 चाहिए मेजोरिटी के लिए, तो ये मेजोरिटी में तो आ गए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पावर जो होगी वो किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं होगी, एक के हाथ में नहीं होगी, ये पावर क्या होगी, शेयर्ड इन ए डायरेक्ट विद टू और मोर पार्टी, हो सकता है यहाँ पे सी और डी भी बन जाए, ए प्लस सी प्लस डी आ जाए, ठीक है, तो 3 लोग आ गए। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट, जब इनका अलायंस क्या हो जाता है, बन जाता है, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं एंड 10 पावर को आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो कि इंडिया इंडिया नाम का आपका एक ब्लॉग बना हुआ है, जिसमें क्या है कि बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी होकर इलेक्शन लड़ती हैं, जो अभी बिहार में भी चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। तो अलायंस और कोलिशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कोलिशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ती हैं सारी पार्टियां, इलेक्शन के बाद में एक साथ आके, मतलब दो या तीन पार्टियां आके इकट्ठी हो जाती हैं और वो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, और फिर जब दोबारा इलेक्शन लड़ेगी तब वो अलग अलग इलेक्शन। अलायंस क्या होते हैं, इन्हीं के सब ग्रुप होते हैं, ठीक है अलायंस क्या होते हैं, इनके सब ग्रुप होते हैं। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट, ठीक। तो ये FICCI देखिए तो प्रेशर ग्रुप कभी कभी क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, उनके जो कॉमन इंटरेस्ट वगैरह होते हैं कि गवर्नमेंट इन पे काम करे, ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, प्रेशर ग्रुप को पावर दे रखी है। ये एमंग मूवमेंट्स, अब ये मूवमेंट्स कैसे होते हैं मैं बस समझाता हूं। कोई प्रोजेक्ट लग रहा, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा वाटर रिसोर्सेज क्लास 10th में, जब मैं उसको डिस्कस करूंगा तब मैं वहां पे बताऊंगा। यहाँ पे इसका बात बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे एक डैम बनाया जा रहा था, यानी कि कह सकते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, लेकिन उसके लोग वहां के के खिलाफ थे, ठीक है, वो आते थे नर्मदा बचाओ आंदोलन, संघर्ष और निर्माण के 30 साल, ठीक। तो ये मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का तो वैसे ही दिक्कत वाली बात चली रही है, कई सारे लोग इसको अगेंस्ट भी थे, कोई फेवर में था, कई सारे फेवर में रहते हैं, कई सारे अगेंस्ट रहते हैं, तो सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली अभी तबीयत सही नहीं हुई है ना, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, इन लोगों ने मूवमेंट चलाया नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है नर्मदा बचाओ आंदोलन।
तो उसके बाद क्या, कभी कभी सरकार जब इन मूवमेंट से दबने लगती है तब उसको अपने डिसीजन को वापस लेना पड़ता है। क्लियर? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पावर मूवमेंट्स को भी दी गई है, यानी कि मूवमेंट्स के पास वही पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है एक तरीके का। ओके, उसके बाद कि ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक, इसी टॉपिक पर आपके स्लाइड पे एक क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन का, क्योंकि आपको मालूम है असर्शन रीजन के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और सिविक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं असर्शन रीजन में। तो यहाँ पे एक असर्शन दे रखा है कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिच एंड पावरफुल। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी बेल्जियम के अंदर वो कैसी थी, रिच थी और पावरफुल थी। दूसरा रीजन क्या दे रखा है, बेल्जियन गवर्नमेंट फेवर्ड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। क्या बेल्जियन गवर्नमेंट जो थी वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को फेवर करती थी? मैंने आपको समझाया है, जरा देख लेना लेक्चर को दोबारा तो आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ए बी सी डी क्या होगा, ठीक है। उसके बाद और आप जो आंसर बताओगे अपने नाम के साथ बताना बेटा, ताकि मैं अगली वीडियो में मैं नाम ले पाऊं आप लोगों का, ठीक है, प्रॉपर नाम, क्योंकि आप जो यूजर आईडी लिखते हो ना, पता नहीं कैसी कैसी यूजर आईडी आपने बना रखी है, तो ठीक है, नाम अजीब अजीब से होते हैं बच्चों के आजकल। दूसरा क्वेश्चन ये, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक, ओ सॉरी आंसर दिख गया होगा आपको, मैं क्लियर। तो इसके साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है, वीडियो खत्म किया, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, पहला चैप्टर हमारा खत्म होता है इसका सिविक्स का, क्लियर। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगला चैप्टर में कौन सा स्टार्ट करूं, क्लियर, अगला चैप्टर हमें कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे। उससे पहले मैं एक इसी चैप्टर की वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको टॉप जो एमसीक्यूज होंगे, टॉप 20 एमसीक्यूज जो इसके होंगे वो मैं कराऊंगा आपको, प्लस जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के होंगे वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। उन चैप्टर के क्वेश्चंस को आप कर लोगे, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको उनको कर लोगे, तो उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, उसके बाद में आपको जैसा कि आप लोगों ने देखा आज आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी लाइटनिंग वगैरह की, आपने कहा था कि भैया लाइटनिंग की दिक्कत होती है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वगैरह, तो आई होप अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। बाकी सब जो भी दिक्कतें होती हैं आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, क्लास आपकी रोज की रोज अपडेट होती जा रही है, मैथ की, बायो की, सोशल की, ठीक है। तो इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास भी आएगी। तो अगर और भी कोई आपको सजेशन कुछ भी देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, बाकी मिलते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच।